माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। सुख और दुख जीवन के दो ऐसे विशिष्ट पहलू हैं जिन पर भारत के ऋषि मुनियों एवं विद्वान पंडितों ने बहुत गंभीर चिंतन किया है। यह एक सर्वसिद्ध तथ्य है कि विश्व का कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, पर वह उसे मिलता अवश्य है। इसी तरह सभी प्राणी सुख चाहते हैं और उसे पाने के लिए जीवन भर निरंतर प्रयत्नशील नजर आते हैं। फिर भी सच्चे सुख की अनुभूति विरले महापुरुषों के अतिरिक्त किसी को हो नहीं पाते। बड़े बड़े विचारक महापुरुषों ने इसी एक प्रश्न पर अपना जीवन समर्पित कर दिया, परंतु फिर भी वे इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए। भला ऐसा क्यों? आमतौर पर लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं, परंतु वास्तव में यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं। शास्त्रकारों के मतानुसार कर्मों का हिसाब किताब बड़ा ही अटल है, इसलिए मनुष्य को कोई छोटा मोटा विकर्म करने से भी बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जितना सूक्ष्म अथवा घोर कर्म होता है उतना ही सूक्ष्म उसका दंड अथवा भोग भी अवश्य भोगना ही पड़ता है। इसलिए देखा जाता है कि अन्य किसी को दुख देने के बदले में हमें स्वयं ही दुख पाना पड़ता है। अतः हमें स्वयं को सुखदाता परमात्मा का बालक समझकर स्वयं अपने मन में सुखी होकर अन्य सभी को भी सुखी करने की सेवा में तत्पर रहते हुए स्थूल और सूक्ष्म विकर्मों से खुद को सदा बचा कर रखना चाहिए। न किसी को दुख देना चाहिए और न किसी से दुख लेना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अन्य किसी को दुख देकर स्वयं भी सुख के प्रभाव में आ जाता है और फिर दुख का हाल सुनाकर अन्य किसी को भी दुखी करता है, तो उस मनुष्य की अवस्था को ज्ञानमय अवस्था नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो ज्ञानी मनुष्य है वह सदा साक्षी, शांतिचित्त और हर्षित मुख होकर स्वयं भी अतीन्द्रिय सुख में रमण करता है और अपने ज्ञान के बल से दूसरों की सेवा करते उनके दुखों को भी मिटा देता है। सामान्यतः लोग समझते हैं कि दूसरों को दुखी देखकर यदि हमारा मन भी दुखी हो उठता है तो यह तो अच्छा है, परंतु वास्तव में ज्ञानवान वह है जिसके मन से दूसरों के लिए करुणा और प्रेम तो हो और वह उनकी तन मन धन या ज्ञान से सेवा भी करता रहे, परंतु वह स्वयं दुखी नहीं हो। लोक कल्याण का ख्याल रखते हुए जब वह कर्म करता है तो उसके मुख पर मुरझाहट अथवा चित्त में ग्लानि नहीं हो सकती। वह मन ही मन यह समझता है कि मेरे दुख का प्रवाह अथवा चिन्ह देखकर दूसरों का यदि मेरे प्रति संकल्प चलेगा तो उनका मेरी तरफ ध्यान खींच जाएगा और वे मुझे खुश करने के लिए जो स्थूल या सूक्ष्म पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे उसका बोध भी मुझ पर चढ़ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।